एंटिटीज ऐसी होती हैं जिनको जीते जी तो न्याय नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद वो अपने साथ हुई क्राइम को, अपने साथ हुए अन्याय को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक चले जाती हैं। जिसने उसके साथ गलत किया होता है उसे सजा देने के लिए किसी भी हद, किसी भी लिमिट को पार कर देती हैं। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही एंटिटी पे होने वाली है कि कैसे एक एंटिटी अपने साथ हुई गलत चीज को दुनिया तक लाने के लिए क्या क्या करती है, कैसे वो एक पूरा मोहल्ले को हॉन्टेड मोहल्ला बना देती है। जिस घर में उसके साथ ये चीज हुई होती है उस घर को वो हॉन्टेड हाउस बना देती है, जो अभी तक इस चीज से उभर ही नहीं पाया है। तो ये कहानी शुरू होती है फैजा से। फैजा जिसकी पहली शादी उसके पति की वजह से टूटी। उसका पति बहुत अब्यूसिव था, उसको मारता पीटता था और बहुत परेशान करता था। लेकिन शादी टूटने के बाद उसके घर वालों ने उसे सपोर्ट नहीं किया, इस लेवल तक हरास किया कि उसको घर छोड़ना पड़ा। और घर छोड़ने के बाद उसके घर वालों ने उसे कभी नहीं अपनाया। मजबूरन फैजा को सेक्स वर्कर का काम करना पड़ा। लेकिन काम के वक्त उसको एक ऐसे बंदे से मुलाकात होती है जिससे वो शादी कर लेती है, और उस बंदे का नाम होता है अली। अली एक टैक्सी ड्राइवर था जिसको फैजा फर्स्ट लुक में ही पसंद आ गई थी। उस टाइम फैजा की 19 या 18 के बीच में थी। वो फैजा से सब कुछ पूछता है। फैजा उसको अपनी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया, और अब वो अपना काम कभी लाइफ में नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये काम ही था जिसने उसको जिंदा रखा। चाहे वो काम कैसा भी है, लेकिन इसकी वजह से वो जी पा रही है। तो ये चीज वो पहले ही क्लियर कर देती है अली को कि कुछ भी हो जाए मैं अपने काम से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगी और मैं अपना काम करूंगी चाहे कुछ भी हो। उस टाइम अली उसके प्यार में था। अली को लगा कि फैजा ये सब मजाक कर रही है, अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो ऑब्वियसली वो ये सब छोड़ देगी। लेकिन फैजा मजाक नहीं कर रही थी। फैजा शादी के बाद भी ये सब कंटिन्यू करती है। उस टाइम तो अली ने हाँ बोल दिया था, वो सारी शर्तों के साथ ही मैरिज में गई थी। लेकिन बाद में अली जिस सूरत को देख के वो सब कुछ मानने को तैयार था, अब उसे उससे नफरत हो चुकी थी। वो बस एक सेकंड के लिए भी उसको देखना नहीं चाहता था। लेकिन उसको तलाक देके आजाद करने की जगह वो चाहता था कि वो उसे मार दे, कि वो किसी की ना हो पाए। कुछ 8-9 महीने तक ये रिलेशन चलता है। उसके बाद अली एक प्लान बनाता है अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके, और बस प्लानिंग में ये सोचता है कि कैसे फैजा का कत्ल करना है। अब एक दिन की बात है कि अली फैजा को लेके जाता है अपने फ्रेंड के यहाँ पे कि हम एक डिनर के लिए जा रहे हैं, और फैजा भी खुशी खुशी जाती है कि काफी दिनों बाद अली ने उससे अच्छे से बात की होती है। ये सब सोच के वो जाती है। सब कुछ बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन रात होते होते वो तीनों मिलके फैजा को मार देते हैं, और मार के एक टंकी जो ग्राउंडेड होता है ना, कि गड्ढा कर देते हैं जमीन में पानी भरने के लिए, ऐसी टंकी में उसको मार के दफना देते हैं। उस टाइम तो कुछ नहीं होता क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात है, ये 90s की बात है। लेकिन धीरे धीरे वो जो जगह होती है वो हॉन्टेड होती जाती है। अली वहाँ वो जगह छोड़ के हमेशा के लिए जा चुका था। अली को उस जगह से भी नफरत थी और वो कभी उधर नहीं आता था। हाँ, आसपास ही था, बट उस सोसाइटी में, उस इलाके में, उस विलेज में वो कभी दोबारा नहीं गया। लेकिन जहाँ उसने उसकी बॉडी को दफनाया था, बहुत दूर दूर तक सुनने में आ रहा था कि वो इलाका हॉन्टेड हो चुका है। एक लड़की है जो रात को मदद मांगने के लिए निकलती है, और आसपास के जितने भी घर है वहां जाती है हेल्प के लिए कि कोई इसको बचा लो। वो लोगों का गेट खटखटाती है, नोचती है, खरोचती है। इवन उसकी अपीयरेंस इतनी ज्यादा होती है कि लोग खिड़की से उसको देख रहे होते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो चुकी होती है वो उस टाइम। लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता, कि सबको पता होता है कि ये जो है वो कोई जिंदा लड़की नहीं है, वो मर चुकी है। लोगों का खौफ इतना ज्यादा था कि लोगों ने उस
घर क्या उस सोसाइटी के आसपास से भी गुजरने से इनकार कर दिया था। बस जो लोग बहुत मजबूर थे वो ही उस सोसाइटी में रह रहे थे, बाकी वो सोसाइटी खाली ही हो चुकी थी। लेकिन जो लोग रह रहे थे वो इतना मजबूर थे, इतना ज्यादा फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे कि वो डिपेंडेंट थे उस घर पे कि वो दूसरा घर अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, इसलिए मजबूरन उनको सोसाइटी में रहना पड़ रहा था। लोगों ने बहुत सोचा कि हम यहाँ मिलके पूजा पाठ कराएं और इस एंटिटी को भगाएं। कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वो एंटिटी कभी गई नहीं वहां से। ऐसे ही होते होते 30 साल हो गए और 30 साल में वो सोसाइटी इतनी ज्यादा हॉन्टेड हो गई कि आसपास के सारे इलाकों में पता था कि ये एक हॉन्टेड सोसाइटी है। वो घर, उस घर में हमेशा दिखता था कि एक लेडी छत पे है, बैठी है, रो रही है, चीख रही है, और ये कभी भी दिख जाता था रैंडमली। जरूरी नहीं है कि नाइट में ही दिखता था, बहुत ज्यादा बारिश का मौसम होता था तब भी दिख जाता था, क्योंकि जिस दिन उसे मारा गया था उस दिन बारिश ही हो रही थी। ऐसे ही 30 साल गुजर जाते हैं। अब हम चलते हैं अली की तरफ। अली उस जगह को छोड़ के जा चुका था, लेकिन था तो आसपास ही, और वही टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा था। एक दिन अली को एक पैसेंजर मिलता है जिसको सोसाइटी में जाना होता है। अली ये सब भूल चुका था, अली के लिए ये सब नॉर्मल था। अब वो वहां जा सकता था क्योंकि बात को इतने साल हो गए हैं, होना तो कुछ नहीं है। तो वो पैसेंजर अली को लेके जाता है उस जगह पे। लेकिन जब अली वहां पहुंचता है वो देखता है कि उसकी गाड़ी के पीछे किसी ने हाथ मारा बहुत ज्यादा तेजी से। जब वो पीछे देखता है कोई नहीं होता, लेकिन जब वो बैक मिरर से देखता है वो देखता है कि हाँ, गाड़ी के पीछे किसी का तो हाथ छपा है। और जब वो उस घर की तरफ देखता है जहाँ पे उसने फैजा को अपने दोस्तों के साथ मिलके मारा होता है, वो देखता है खिड़की से एक लड़की उसकी तरफ ही देख रही है बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल से। अली डर जाता है, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी एंटिटी, उसकी आत्मा अभी भी उसका इंतजार कर रही है। वो बस सोचता है कि ये सब मेरा वहम है, मैं इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ और वो चीजें मेरे माइंड में बार बार आ ही जा रही हैं। लेकिन जब वो अपनी बैक सीट की तरफ देखता है वो देखता है फैजा को, जो उसकी बैक सीट की तरफ बस देखे जा रही है और मुस्कुराई जा रही है। अब अली बहुत ज्यादा डर जाता है, वो टैक्सी ड्राइविंग का काम छोड़ देता है और अपने घर पे रहता है। खिड़की के दरवाजे सब बंद करके रखता है और नमाज वगैरह पढ़ना ज्यादा स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप पता है, आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। सेम अली के साथ होता है। फैजा धीरे धीरे करके उस जगह से निकल चुकी थी। अब वो अली के साथ थी, अली के आसपास थी, और उसके आसपास जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था उन लोगों को मार रही थी। धीरे धीरे करके वो उसके सारे दोस्तों को मार देती है। एक दिन अली को ये सब टेंशन, इन सब चीजें इतनी ज्यादा जल्दी हो रही थी कि महीने महीने के अंदर ही उसके 3 दोस्त मर जाते हैं। और इतने सब के बीच में एक दिन अली को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और वो बिल्कुल अपाहिज हो जाता है और उसका कोई था ही नहीं अपना। उसकी डेथ बहुत ज्यादा लाचारी भरे माहौल में होती है। लेकिन जहाँ ये सब चीजें चल रही थी वहां धीरे धीरे वो मोहल्ला भी शांत होता जा रहा था। वहां लोगों को फैजा की एंटिटी दिखना बंद हो चुकी थी और बहुत ज्यादा चीजें ठीक हो रही थी उस मोहल्ले में। तो उस मोहल्ले के लोग सोचते कि क्यों ना हम एक हवन कराएं ताकि और ज्यादा चीजें जल्दी ठीक हो जाएं। तो वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि वहां की पुलिस अथॉरिटी तक पहुंचती है। तो पुलिस भी आती है और फिर कहीं ना कहीं होता है ना कि कोई भी बात छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस स्टोरी के बारे में पता लगता है। वो उस मकान को कब्जे में लेती है और उसके आसपास खुदाई करवाती है। तब एक गड्ढे में एक लाश मिलती है, एक लड़की की। और जब वो लाश, मतलब क्या ही, अब हड्डियां मिली होती हैं, लेकिन जैसे ही वो हड्डी को खोलते हैं, बस उस दिन के बाद से आज का दिन है, वो सोसाइटी में कभी फैजा को नहीं देखा गया और अली ने भी फैजा को दोबारा कभी नहीं देखा। चीजें तो कभी ऐसा नहीं है कि वो अरेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ, बट हाँ, उसकी लाइफ इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में बीती कि फर्क नहीं पड़ता उसको सजा मिली ना मिली, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो भुगत ही रहा था।
लेकिन फैज़ा को कहीं न कहीं इस चीज़ से इंसाफ मिल ही गया कि आखिरकार उसने जिन-जिन ने उसके साथ गलत किया वो सब अपने लाइन पे जा चुके थे और जो अली था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वो भी बहुत गंदी लाइफ जी रहा था। तो आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।